नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसी तरह निकाह के मौके पर महर का हक, ये इस्लाम ने औरत को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी। अरब जाहिलियत में औरत के सरपरस्त उसको अपनी मुल्कियत समझते थे और उसको जो महर मिलता था वो खुद कब्जा करने थे। जैसे आजकल भी हमारे यहाँ कुछ इलाकों में ये रवाज है कि महर की लड़की को नहीं दिया जाता, लड़की के बाप ले जाते हैं या वो किसी न किसी रंग में उसे फ़ायदा हासिल करते हैं लड़की को देकर। बसा औकात बहुत कर्ज उठा देते हैं तो लड़की की शादी वहाँ करके वो कर्ज एक तरह से चुका देते हैं। तो ये औरत के हक पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लाम ने निकाह शगार को हराम करार दिया। शगार का मतलब होता है वट्टे सट्टे की शादी, जिसे आप कहते हैं ना अदला बदले की, अदला बदला। अदला बदले की शादी का मतलब ये कि दोनों लड़कियों में से किसी को भी महर नहीं मिलता। हर लड़की का महर क्या करार पाता है, उसके जो शौहर है वो अपनी बहन बदले में उस औरत के भाई को या किसी और रिश्तेदार को दे देता है। मसलन एक लड़की की शादी होती है किसी लड़के के साथ और वो लड़का उसको महर देने की बजाय अपनी बहन को उस लड़की के बाप या भाई या किसी और को दे देता है, तो वो हर लड़की दूसरी लड़की का महर करार पाती है। हालांकि वो महर लड़की फ़ायदा नहीं उठाती, उनके मेरे रिश्तेदार जो होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो कोई भी ऐसा निकाह जिसे महर के बगैर करार दिया जाए वो उसे निकाह नहीं सिफाह कहा गया, यानी ज़िनाकारी कहा गया। अगर कोई मर्द ये नियत ही नहीं रखता कि निकाह के वक्त महर देगा या सिर्फ वो एक दिखावे के तौर पर करता है तो औरत के ऊपर तो कोई जुर्म नहीं, औरत तो गुनहगार नहीं उसमें। लेकिन ऐसा मर्द जो है उस औरत से फ़ायदा उठाने या ताल्लुक़ रखने पर क़यामत के दिन शदीद हिसाब से दुचार होगा। फिर इसी तरह एक और रस्म यह है कि औरत को जो महर दिया जाता है उसकी हमारे यहाँ भी एक शरई महर के नाम से बहुत हकीर सी अमाउंट मुकर्रर की गई, 32 रुपये या 33 रुपये या 32.5। ये कोई इस्लामी चीज़ नहीं है और न ही इसका कोई कॉन्सेप्ट है। ये सरासर हमारे माशरे की एक रस्म है खुद साख्ता और इसको शरीयत के नाम पर मंसूब कर दिया गया है। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात का महर जो था 550 दिरहम अदा किया, कम से कम, जो बहुत बड़ी मिकदार थी। फिर इसी तरह एक औरत के बारे में आपको पता चला कि उसका निकाह एक जोड़ा जूते पर हुआ। तो आपने उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम राजी हो कि तुम्हें महर में सिर्फ एक जूतों का जोड़ा दिया जाए? उसने कहा हाँ मैं राजी। तो आपने फिर उसको छोड़ दिया, वरना यह था कि आपने मुदाखलत इसलिए की एक सबरा है हुकूमत के तौर पर कि लड़कियों पर जुल्म की कहीं इब्तिदा या ये रस्म न पड़ जाए कि हकीर से हकीर चीज़ महर में दे दी जाए। आमतौर पर लोग समझते हैं कि महर शायद औरत की कीमत है, औरत की कीमत नहीं, ये एक गिफ्ट है और एक टोकन है और एक एहसास जिम्मेदारी है मर्द की तरफ से कि मैं तुम्हारे आइंदा ज़िंदगी के तमाम तरह अखराजात उठाऊंगा। फिर इसी तरह महर के अलावा नान नफ़क़े का हक भी दिया गया कि औरत शादी के बाद अपने तमाम तर ज़रूरियात में मर्द के ऊपर हक रखती है और मर्द की कमाई में औरत का हक है और उसे यह हक खुशी के साथ देना होगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि विरासत का हक भी इस्लाम में औरत को दिलवाया गया। इस मामले में बाज़ कन्फ्यूजन लोगों के जहन में पैदा होती हैं और कहा नहीं जाता है कि जी औरत का तो कोई ठिकाना ही नहीं और औरत का तो विरासत भी आदि है और उसको तो तलाक का भी हक नहीं और औरत की तो इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को मर्द और औरत के दो हिस्सों में पैदा किया तो दोनों को अलग अलग एक क्लास बनाया। अगर से दोनों ऊपर जाके इंसान हैं लेकिन दोनों डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इनके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी हैसियतें अपने अपने दायरे कार में मुख्तलिफ है। इसलिए हुकूक और फ़राइज़ के मामले में इन दोनों को बाहम कंपेयर नहीं करना चाहिए। मर्दों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और औरतों की अपनी जिम्मेदारियां। मर्दों की जिम्मेदारियों के मुताबिक उनको हुकूक मिले, औरत की जिम्मेदारियों के मुताबिक उनको हुकूक मिले। इसकी मिसाल क्या है? मसलन आप देखें कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी और बच्चों का नाम नफ़का अदा करे।